वो नशा कैसा, बात तो ये भी है, नशा कैसा, मोबाइल का नशा, मोबाइल में चल रहा। आज नौजवान सुबह से शाम तक रात के 2 बजे लो मोबाइल चलावे, ये एक एडिक्शन है। छोटे छोटे बच्चों को एडिक्शन दे दिया। कैसे? आज इन्होंने पूरा साल हो गया, पूरे साल में किसी बच्चे की क्लास नहीं चली और मोबाइल खरीदवा दिया। ये कारपोरेट जगत को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने की बात है। एक कोरोना नहीं है, 60 दिन से हम यहाँ बैठे, एक कोरोना को बता दे उसकी टांग तले निकल जाऊंगा मैं अगर एक भी कोरोना का पैदा दिखा दे। ये झूठ बोल रही सरकार। जिसका बाप जिंदा हो हराम का कौन कहेगा। यहाँ से एक कोरोना को पैदा कर दे, नाट तार लेना, अरविंद नाम है, चौराहे पर नाट कटवा देंगे हम अपनी। कहाँ से आए भाई आप? अरविंद, जिला शामली, छोटे से किसान है भाई। कब आए थे? 26 नवंबर पहले दिन आए थे, बैरिकेड तोड़ते हुए आए थे मतलब। हाँ। आज में और उस दिन में आंदोलन का क्या फ़र्क दिख रहा है? हमारा प्रयास ये था, ये जो आप लोग जो सोशल मीडिया है, आप लोगों का हमने पूरा इस्तेमाल करा। लाइव इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हमने सारे इस्तेमाल करे और इन भाइयों को जगाने के लिए करे। जो हमारे गांव में रियाई में बैठे थे उस टाइम नवंबर में, उस टाइम उन्हें जगाने का काम हम लोगों ने किया। गिने चुने 4-5 लोग थे। जगह फिर? हाँ, जगह। और जगने का नतीजा ये है कि आज सारा नौजवान, सारा भारत का आवाम आज सबकी निगाह किसानों के प्रोटेस्ट पे है। और ये हकीकत ऐसा कोई झुठला नहीं सकता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आ रही, आज माननीय गृह मंत्री जी को नींद नहीं आ रही, आज माननीय कृषि मंत्री को नींद नहीं आ रही। सीधा सीधा काम है, देश का किसान, 65 करोड़ किसान और बाकी जो आवाम है 1-2% इन्हें छोड़ गए, संतरी मंत्री जंतरी तंत्री इन्हें छोड़ गया। बाकी सारा का सारा जान चुका है सरकार क्या कर रही है, सरकार की कितनी नाकामी है, कैसे है सरकार की नाकामी। हम बताते हैं आपको विद प्रूफ के साथ में। 2014 में 2,35,000 करोड़ रुपया कुल था। आज एनपीए जो है 10 लाख करोड़ रुपया है। और एनपीए होता है बट्टा खाता, जो बैंक कारपोरेट घराने को, कृषि को, आम आदमी को, व्यापारी को लोन देता है और वो उसे चुकाता नहीं और बैंक उसे बट्टे खाते मान ले, यानी कि पैसे को मरे मान ले। और वो पैसा सबसे ज़्यादा कारपोरेट घरानों का है। वो पैसा कारपोरेट घराने लूट कर लेंगे। जो टोटल आएगा, टोटल आएगा नहीं, टोटल करेंसी का 10% होता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया भारत में चल रहा है तो 10,000 रुपये तो ख़त्म हो गया बैंक का। 90,000 रुपये ही करेंसी भारत में घूम रही है, ये समझ लो। सीधा सीधा उदाहरण है। ये कहते हैं कि हम किसानों की, ये बात करते हैं किसानों की दुगनी आएगी। झूठ बोल रहे हैं ये। किसानों की दुगनी आए तब तक नहीं होगी जब तक स्वामीनाथन आयोग सिफारिश लागू नहीं होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। नहीं होगी। उसे होने के लिए कम से कम इस देश का जो प्रधानमंत्री बने तो वो कृषि से आधारित हो और उसका 5-7 बीघे जमीन हो, तो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर सकेगा। जो आदमी सुबह से शाम तक 2-4 जोड़ी कपड़े बदल रहा हो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं कर सकता। ये फैक्ट है भाई। दूसरी बात, FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्रय केंद्र करती है पूरे भारत के अंदर। आज उसकी हालत 3.5 लाख करोड़ के घाटे में है। कल को वो दिवालिया घोषित होगी, स्टाम्प पेपर पे ले लो, लिखवा लो मेरे से। क्यों होगी? उसका भी एक रीजन है। गवर्नमेंट बजट बनाती है FCI के लिए 14-15 में 1,80,000 करोड़ रुपया लगभग FCI का बजट था। इन्होंने घटा के 1,20,000 करोड़ रुपए रखा था। उसके बाद इन्होंने बजट घटा दिया और बजट घटाने में आज हालात ये है कि FCI जो है दिवालिया घोषित होने की तरफ को है। और ये कल को हाथ उठा देंगे। ये जो 6% खरीद कर रहे हैं ना, धान की, मक्का की, गेहूँ की, बाजरे की, ज्वार की, ये 6% में भी मना कर देंगे कि FCI तो होगी, दिवालिया हमारे बस की रही नहीं। यानी कि जो 6% की खरीदो वो भी खत्म। इसीलिए 3 कानून लेकर आए। धारा 370 3 महीने के खुली। अडानी अंबानी ने कई हजार बीघे जमीन खरीद ली। अगर आप RTI डालोगे तो पता नहीं चलने का, क्योंकि RTI बंद हो चुकी है। RTI का जो कानून आया था वो बंद हो चुका है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं सरकार को बताना नहीं चाह रहा, मैं लोगों को बताना चाह रहा आपके माध्यम से, जो भी है जिन्हें नहीं पता या जानकारी नहीं करना चाहते या सीधे साधे आदमी है और उन्हें नहीं पता, उन तक जानकारी नहीं पहुंचती, आपके माध्यम से उन तक पहुंचा रहा हूं। नोटबंदी करी उन्होंने, और शास्त्री ने पहले ही कहा था नोटबंदी करोगे 10 साल 20 साल पीछे चला जाएगा। लिखित में ले लो, भारत 20 साल पीछे चला गया। अगर भारत की अर्थव्यवस्था सुधार दे 7 साल ही ना होगी, आने वाले 14 साल में भी सुधार दे, हम इनकी टांगों तले को निकल जाएंगे। लेकिन हम इन्हें 14 साल का मौका नहीं देंगे। उसका रीजन ये है, ये हर बात पे झूठ बोल रहे।
इन्होंने क्यों झूठ बोल रहे? जो अर्थशास्त्री थे और जो गवर्नर थे उस टाइम, जो नोट पे गवर्नर के साइन होया करते थे, वो गवर्नर इन्होंने चेंज कर दिए थे, गवर्नर दूसरा लाए थे जो इनके हिसाब से काम करना था। चेंज कर दिया। इसीलिए वो गवर्नर चेंज करा और उसने जो इनके प्रेशर में साइन करे और इन्होंने नोटबंदी कर दी, जो ये हालात है। उसके बाद बहुत लोगों के हताहत हुए, आम आदमी हताहत हुआ। उसके बाद करते हैं जीएसटी की बात। इन्होंने जीएसटी इतनी बढ़ा दी, ये लोग कहते हैं ये सारा ठीक रहा, कांग्रेस के सिर पर फोड़ दे। अरे कांग्रेस तो बढ़िया काम करती, फिर हम तुम्हें क्यों लगते? हमने वोट दे रखी है गवर्नमेंट को, ऐसी बात नहीं। वर्तमान सरकार को हमने वोट दी है अच्छे दिनों के लिए। अच्छे किसान है, ये बात सच्चाई है। देखिएगा, आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, लगभग जितने लोग हैं ना उनमें तो मेजोरिटी ऐसी है जो बीजेपी के वोटर रही हैं, चाहे 14 में रहे हो चाहे 19 में रहे हो। अरे भाई, एक बार जरूर रहे हैं। सब हम नहीं पहुंचाए। हमने वोट दी थी सिस्टम को बनाने के लिए, हमने वोट दी थी देश का कर्जा उतारने के लिए, हमने वोट दी थी रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हमने वोट दी थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश करने के लिए, हमने वोट दी थी अच्छी सड़कें, बिजली के लिए। हमने वोट इसलिए नहीं दी थी कि आप बिजली 24,000 का बिल बना दो एक ट्वेल्व का। हमने वोट इसलिए नहीं दी थी कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं वे सड़कों पे हो ताश खेलते फिरे, वे मोबाइल में उलझ जा। हमने वोट इसलिए नहीं दी थी कि एनपीए 10 लाख करोड़ हो जा। हमने वोट इसलिए नहीं दी थी कि किसान सड़कों पर आ जा। आज इन्होंने हमारी हालत ऐसी कर दी। हमारे यहाँ कहते हैं बागड़िया होता है वो जो झोटा बुग्गी लेकर, बैल बुग्गी लेकर अपने बच्चों को लेकर लुहारी का काम करे, वे खुरपे थाली चिमटे वे बनावे। आज स्थिति है हमारे सारे किसान बागड़िया हो रहे। एक बार कैमरा घुमा दो, ये ट्रोली बागड़ियों की नजर आ लग रही। जौन से अपने आप को समझ रहे थे कि हम गांव में खोली खुले और बांधी बंधे, आज वे ट्रोली में है और गद्दे मांगते फिर रहे। आज वे लंगर खा रहे। स्थिति यह है। इससे बड़ा बागड़िया, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। जो उनसे गुआनो मैदान में और बताओ मुझे यह बात सच है नहीं है। वे आज सड़कों पर लौट रहे, सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो रहे। ये सरकार की नीति है। सरकार की नीति सीधी साफ है। इस देश का जो नौजवान है वो नशे में हो जा। वो नशा कैसा, बात तो यह भी है, नशा कैसा, मोबाइल का नशा, मोबाइल में चल रहा। आज नौजवान सुबह से शाम तक रात के 2 बजे लो मोबाइल चलावे, ये एक एडिक्शन है। छोटे छोटे बच्चों को एडिक्शन दे दिया। कैसे? आज इन्होंने पूरा साल हो गया, पूरे साल में किसी बच्चे की क्लास नहीं चली और मोबाइल खरीदवा दिया। ये कारपोरेट जगत को सीधा फायदा पहुंचाने की बात है। एक कोरोना नहीं है, 60 दिन से हम यहाँ बैठे, एक कोरोना को बता दे उसकी टांग तले निकल जाऊंगा मैं अगर एक भी कोरोना का पैदा दिखा दे। ये झूठ बोल रही सरकार। जिसका बाप जिंदा हो हराम का कौन कहेगा? यहाँ से एक कोरोना को पैदा कर दे, नाट तार लेना, अरविंद नाम है, चौराहे पर नाट कटवा देंगे हम अपनी। ये झूठ बोल रही, किसी का कोरोना नहीं है। इन्होंने एक प्रैक्टिकल करा। कारपोरेट जगत को स्कूल बंद कर दो, इनके मोबाइल बिकेंगे, इनका नेट चलेगा, लेकिन नेट इनकी मर्जी से चलेगा, आम आदमी की मर्जी से नहीं चलेगा। इन्होंने देश को गलत के हिसाब में पहुंचा दिया। रोज बेरोजगार सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, आम आदमी सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पे है, उनके घर नहीं चल रहे। ट्रांसपोर्टर की जिन्होंने टेम्पो ट्रक ट्रांसपोर्ट जो काम कर रहे वे आज उन पर किस्त पूरी नहीं हो रही। आज ये हाहाकार है, कल को यलगार होगा, परसों को ललकार होगा। ये देश गृह युद्ध की स्थिति में सरकार ने पहुंचा दिया है। आने वाला दिन है, हर आदमी इनसे पूछेगा तुमने देश के लिए क्या करा। ये लोग माननीय प्रधानमंत्री, कमाल की बात है, कमाल की बात है। मेरे देश के प्रिय प्रधानमंत्री एक स्टेज पर खड़े हो गए, मैं तो फकीर हूँ और जोड़ा उठा के चल दूंगा। हमने फकीर को वोट दी थी क्या? अगर चीन ने बात चुन ली कि भारत देश का प्रधानमंत्री भरी तड़की अटैक हो जाएगा, यह शर्मनाक बात है। लोग वहां ताली पीट रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हनन हो रहा था और धृतराष्ट्र और जो बड़े बड़े महारथी थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे वहां ताली पीट रहे थे। वही मामला उस सभा में होया था जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को कहते मैं इस देश का जो है हम फकीर आदमी है। ये शर्मनाक बात है। और बाकी सारे जो धुरंधर थे वे थाली पीट रहे थे, तालियां बजा रहे थे। देश का प्रधानमंत्री कहता थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा। यो अनपढ़ों का देश मान लिया प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी, अनपढ़ों का देश नहीं है, लेकिन आप लोगों की मानसिकता, आपकी सरकार की जंत्री मंत्री की मानसिकता ने ऐसा कर दिया कि वाकई में ही भारत जो है अंधविश्वास का और कहीं का देश बना दिया। ये भिखारियों का देश बनाने पर आमद हो रहे हैं। ये स्थिति भयावह होगी आने वाले समय में। गृह युद्ध की स्थिति है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर किसान मजदूर सक्षम होंगे तो राजनीति किस पर करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, हमेशा से इतिहास गवा रहा है, ठाड़े की बहू सबकी दादी, हलवे की बहू सबकी भाभी। इसे समझना होगा। आज सरकार बैठी, नरेंद्र तोमर जी ने कहते हैं कानून तो हम वापस लेने गई नहीं, अमित शाह जी ने कहते हैं कानून तो हम वापस लेने गई नहीं, जो भी उठा वही नहीं कहता हम कानून वापस नहीं लेने के।
कमाल की बात है, सारा देश इनके खिलाफ हो रहा है। 60 देशों की जो मीडिया है वह 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की परेड को जो है अपने कैमरे में कैद करने को आतुर हो रही, और ये नु कह रहे हम कानून वापस नहीं लेने के। ये नु कह 50 साल लो इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं 50 साल नहीं सरकार, 50 महीने आप इंतजार करो, 50 महीने के बाद आपका नाम निशान मिट जाएगा। क्योंकि अगर आपने कानून वापस ना लिए ना तो 50 महीने याद रखना, 50 महीने से पहले ही आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको अब भी समय है, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला घर को शाम को वापस आ जाओ, सब भूला नहीं कहता। लेकिन अगर यही हालत आपकी रही, आप कुर्सी का चिपके हुई है, आप ये सोच रहे कि आप ही भगवान बन बैठे, तो नहीं, ओरिजिनल भगवान दिल्ली के चारों तरफ है। और एक ये युद्ध की स्थिति है, इस दिल्ली को भगवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है, समझने की बात है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। ऐतिहासिक परेड मनाने जा रहे हैं। सिर्फ 1952 में, मेरी नॉलेज के हिसाब से 1952 में परेड निकली थी ट्रैक्टर की। उस टाइम गिने चुने ट्रैक्टर थे, 1-2-4 ही ट्रैक्टर होंगे परेड में। एक का हमने फोटो देखा, ज़्यादा का हमने देखा नहीं। लेकिन ये जो गणतंत्र दिवस है, इतिहास में ऐसी परेड भारत देश के अंदर तो क्या, किसी देश के अंदर ऐसी परेड नहीं होगी। ये पहली और आखिरी परेड होगी जिसमें इतना ट्रैक्टर, इतना किसान, इतना नौजवान, इतनी मेरी बहनें और मेरी माताएं खुद स्वयं ट्रैक्टर चलाकर गणतंत्र दिवस की परेड को शोभायित करेगी। और इस देश के इतिहास में ये पंक्तियां जुड़ जाएगी। देश की प्रथा में ये एक पहली बार ऐसा नियम जुड़ेगा, ऐसा इतिहास जुड़ेगा, गिनीज बुक में ऐसा इतिहास होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हुआ और ना होगा। ये ऐसी गणतंत्र दिवस की परेड होगी। बहुत। और जो मेरी माताएं बहनें आएगी इस परेड में शोभा बनाएगी। जिंदाबाद किसान, एकदम जिंदाबाद। जो मेरी माता बहनें इस परेड में ट्रैक्टर चला के आएगी, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम अपनी ऐसी माओ से जन्मे हैं जो आज प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की गाजीपुर जैसी सड़कों पर आज इतनी कड़कड़ाती ठंड में मौजूद है। हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं, उन माता पिताओं को भी प्रणाम करते हैं। और दूसरी एक लास्ट बात, ये नु कह कानून वापस नहीं होने की, इनकी मां ने संधा नहीं खाया। तो दिल्ली से खबर खास आएगी, वरना गांव में हमारी लाश जाएगी। गांव ये नियम ही ना वापस लेने ही होंगे। ये नाराजगी देख रहे हैं आप गाजीपुर बॉर्डर से। ये भाई यूपी से आए हुए हैं। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर की जैसे मैंने आपको खासियत बता दी, यहाँ पे यूपी से भी, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, हिमाचल प्रदेश से, सब जगह से लोग यहाँ पे इस बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। नाराजगी साफ देखी जा रही है। अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसे पूरी दुनिया देखती है, जैसे इनका कहना था कि 60 देशों की 60 क्या 200 के 200 देश हैं, वो सब लोग ध्यान रखते हैं कि भारत में लोकतंत्र दिवस के अंदर परेड में क्या हुआ। तो अब 26 जनवरी हो चुकी है। हालांकि मैं बताऊं, आज गणतंत्र दिवस है, कल की बात नहीं, आज 26 जनवरी आ चुकी है। अब कुछ घंटों बाद, कुछ क्या अगर मैं कहूं तो घंटों में आपको, तो करीब 12 घंटे बाद, यानी कि दोपहर को 12-1 बजे यहाँ से परेड, यानी कि हजारों लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में चली जाएंगे। वो परेड देखने वाली होगी, उसे चूकिएगा मत, उसे देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।